चलो देखो, पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? चलो आरएनए का तुम बताओ, सारा आरएनए का फंक्शन बताओ। एम का बताओ। क्या करता क्या? किसके लिए? तो बैठो, बोलो। सर आरएनए जो नॉन जेनेटिक होता है, आरएनए जो होता है एक जेनेटिक होता है फिर एक नॉन जेनेटिक होता है। नॉन जेनेटिक में आरएनए का 3 पार्ट रहता है, एक आरआरएनए, एक एमआरएनए और एक टीआरएनए। और टीआरएनए ट्रांसफर करता है प्रोटीन्स का, और एमआरएनए मतलब वो डिसाइड करता है कि कौन सा वाला हम लोग चूज करेंगे। और ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से प्रोटीन लेके आता है उस प्रोसेस में और उसको रेप्लिकेट करता है आरआरएनए, जो आर से प्रोटीन चलो तुम बताओ, तीनों का फंक्शन बताएगी एक एक करके। आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ पहले? हाँ बताओ, उसका फंक्शन बताओ। चलो बैठो। टीआरएनए कहाँ रहता है? टीआरएनए कहाँ रहता है? हाँ कहाँ पे? हाँ चलो बैठो, तुम बताओ कि पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कौन करता है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है? कोई नहीं बोलेगा, बताओ तुम। पेप्टाइड बॉन्ड, 2 एमिनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। सही है, सही है, पक्का सही बोल रहे हैं। हम बता रहे हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करता है। देखो कॉपी पलट के सब तो पहले अपना, इतना मार मारेंगे सबको ना। 23 आरआरएनए बोले थे ना? हाँ ढंग से पढ़ो थोड़ा सा। देखो क्या बोले थे कि पूरा तरीका से याद होना चाहिए, केवल आरआरएनए। और रहता कहाँ पे है ये बताओ, रहता कहाँ पे ये 23 है सर? किस पार्ट में रहता है राइबोसोम के? कहाँ पे? राइबोसोम के किस पार्ट में रहता है ये बताओ? लार्जर सब यूनिट नहीं पता है, स्मॉलर सब यूनिट तो बोलो लार्जर में रहता है। अच्छे से कॉपी रिवाइज करो, समझा? चलो एक चीज़ तुम लोग को नहीं बताए थे हम, थोड़ा सा वहाँ पे स्किप हो गया था। ये जो था डिसकंटिन्यूअस था, उसको क्या बोलते थे हम लोग? लैगिंग बोलते थे ना। देखो तो यहाँ लैगिंग हो गया, और लैगिंग को क्या बोलते थे? डिसकंटिन्यूअस। देखो तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए थे ओकाजाकी, ये साइंटिस्ट थे, ठीक है ना? अपने एनसीईआरटी में नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, ठीक है? इसको नोट कर लो। किस साइड लिखेंगे? डिसकंटिन्यूअस, यानी लैगिंग स्टैंड जिधर था, ये स्टैंड बनाए थे ना। देखो ऐसे करके एक तरफ क्या था बताओ? लीडिंग, और एक तरफ क्या था? तो लैगिंग की तरफ डिसकंटिन्यूअस था, तो इधर लिखेंगे क्या? ओकाजाकी लिख लो। हाँ ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोले थे। क्या बोले थे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। एनसीईआरटी में भी लिख लेना। आ गया? मिल भी नहीं रहा डायग्राम। कॉपी रिवाइज करेगा तब ना मिलेगा।
हल्का में मतलब बायोलॉजी को 50% यही है, ठीक ना। और हल्का में लेने का चीज़ भी नहीं है, तो पता चल रहा होगा तुम लोग को इसी चैप्टर में क्या हाल है। चलो हो गया, नोट कर लिए। एनसीईआरटी होगा तो एनसीईआरटी में क्या करेंगे, लैगिंग स्टैंड की तरफ यानी डिसकंटिन्यूअस की तरफ क्या लिख लेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी क्या थे, साइंटिस्ट थे, वो बताए थे क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी के बाहर का पॉइंट है, ठीक है। चलो हम तो सारे चीज पढ़ लिए थे, लेकिन आज हम क्या 1 बाय 1 करके सारे आरएनए का फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कौन था बताओ, आर। तो आज का हेडिंग क्या होगा, आरएनए। चलो लिखो, एट्टी 80% ऑफ द सेल्स टोटल आरएनए। क्या बाबू, टोटल आरएनए। देखो मोस्ट एबंडेंट आरएनए कौन होता है बताओ, आरएनए होता है। देखो कितना परसेंट है, देखो तो नीट में एक क्वेश्चन पूछा है यहां से, देखो देखो नीट में क्या बोला, एनिमल्स, क्या हुआ, एनिमल सेल। एनिमल सेल मतलब किसके बारे में बात कर रहा बताओ, बताओ एनिमल सेल एबंडेंट आरएनए कौन होगा, आंसर क्या होगा, कुछ दिया है, ठीक है ना, लिख लो इसको। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए। देखो सुनो, हम बता रहे हैं क्या, आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए का बात हो रहा। सबसे पहले 80% ऑफ द सेल टोटल आरएनए कौन होगा, यानी मोस्ट एबंडेंट हो गया, बाकी रेस्ट कितना बचा 20%। तो क्वेश्चन था एनिमल सेल्स एबंडेंट आरएनए कौन हो गया, आरएनए। अब ये बोल रहा मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए, यानी कि ये जो आरएनए है ये आरएनए का मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। समझ रहे हो क्यों है, इसके पीछे रीजन जानते हैं, क्योंकि केवल इससे तो काम चलेगा नहीं। देखो रीजन क्या है कि ये जो आरएनए है ये आरएनए किसका बात हो रहा है, राइबोसोम का। ये राइबोसोम है, ये क्या यूनिट हुआ ना लार्जर, और ये क्या हुआ स्मॉलर। लेकिन क्या बोल रहा, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए, यानी कौन हो गया आरएनए। वाई, ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये आरएनए कहाँ पे है, राइबोसोम के अंदर। कहाँ है, अब राइबोसोम के अंदर है तो क्या इस पे कोई अटैक कर पाएगा, बताओ क्या कर पाएगा। तो देखो राइबोसोम के अंदर ये क्या बैठा हुआ है, तो इस पे कोई एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए। ठीक है, लिख सकते हो। तो कहाँ पे है आरएनए, बताओ अंदर में बैठा है, ठीक है, रहेगा ना ऐसे। तो ये क्या होगा हमारा लार्जर सब यूनिट, और ये कौन, यानी टोटल को क्या बोल देंगे, राइबोसोम ही ना बोलेंगे। यानी कि राइबोसोमल, क्या राइबोसोम के अंदर बैठा है। अगर राइबोसोम के अंदर बैठा है तो कवरिंग कवर है, तो कोई भी एंजाइम एक्ट नहीं करेगा, तो सबसे स्टेबल फॉर्म में रहेगा। चलो समझ आ गया।
तो इसका सबसे क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी अगर पूछेंगे आरएनए का तो कौन सा आरएनए, आरआरएनए, याद रहेगा। तो क्वेश्चन अगर घुमाता भी है तो आप पूछेगा कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ आरएनए, तो आरआरएनए। अब मोस्ट एनिमल सेल एबंडेंट आरएनए, तो भी आरआरएनए। बन गया ना क्वेश्चन 2 यहाँ से। तो मतलब आरआरएनए सेल में राइबोसोम नहीं होता? हाँ, राइबोसोम में, राइबोसोम का बता रहा हूँ, राइबोसोम में ही रहेगा। जब वो कवरिंग रहेगा तभी तो कोई एंजाइम एक्ट नहीं करेगा, ऐसे ऐसे घूमते रहेगा तब तो एंजाइम एक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। तो फिर मोस्ट स्टेबल फॉर्म कहाँ से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। क्या बाबू, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। चलो मिटा दे इसको। अब देखो एक बात समझते हैं हम लोग, फॉर्मेशन कैसे होता है राइबोसोम का। क्या पढ़ेंगे हम लोग, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, देखो हेडिंग डालो फॉर्मेशन। क्या है बताओ, यूकैरियोट। क्या है बाबू, यूकैरियोट। देखो क्या लिखे हैं, मैक्सिमम कौन, राइबोसोमल आरएनए। क्या कहाँ पे रहेगा यूकैरियोट में, तो क्या होगा, मैक्सिमम आरआरएनए प्रोड्यूसिंग, यानी फॉर्मेशन हो रहा, प्रोड्यूसिंग किसमें हो रहा बताओ, किसका बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक का। लिखो प्रोड्यूस इन न्यूक्लियोलस। एक्सेप्ट 5s आरआरएनए, ठीक है। इसको एक्सेप्शन है, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लो। यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़ा के, समझ के बात को। तो यहाँ पे लिखेंगे 5s आरआरएनए, समझ गए बाबू, कौन है 5s आरआरएनए, यानी राइबोसोमल का क्या हुआ, टाइप हुआ। अब हमको तुम लोग बताओ, ये बताओ सेल, सेल के अंदर क्या, साइटोप्लाज्म, और सेल के अंदर क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोलस कहाँ रहेगा, एक जगह पे रहेगा। उसका भी तो काम राइबोसोम का ही फॉर्मेशन है ना। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल। क्या हो गया बाबू, ये हो गया हमारा क्या, साइटोप्लाज्म। क्या हो गया, ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। और ये पूरा क्या हुआ, तो ये पूरा हमारा यूकैरियोटिक सेल हो गया। क्या हो गया, यूकैरियोट सेल। अब देखो यहाँ साइटोप्लाज्म में क्या लिखेंगे बाबू, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। क्या हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो न्यूक्लियोलस है, तो साइटोप्लाज्म हो गया तो पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। तो ये देखो ये क्या है, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा, साइटोप्लाज्म। यानी कि इसके अंदर क्या आ गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या लिखेंगे बाबू इसको, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब समझते हैं, देखो मैक्सिमम आरआरएनए प्रोड्यूस इन कहाँ पे, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कौन कौन होता है, तो 5.8 एनसीईआरटी लाए हो तुम लोग, निकालो थोड़ा। देखो कौन आरएनए, 5.18s आरआरएनए। आरआरएनए
अब देखो नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, रुक जाओ हम बताते हैं। बंद करो। देखो ये क्या हुआ बाबू, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है बताओ, कितना टाइप का पाया जा रहा, लेकिन यहाँ एक चीज़ बोल रहा क्या, यानी इसके अंदर 5s RNA दिख रहा तुम लोग को कहीं पे, 5.8 दिख रहा, लेकिन 5s RNA तो नहीं दिख रहा, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा। और ये जो है वो कहाँ पे रहेगा 5s RNA बताओ, तो ये रहेगा हमारे कहाँ बताओ, ये तो हो गया हमारा क्या न्यूक्लियोलस के अंदर, और यहाँ पे कौन रहेगा, वो कौन रहेगा 5s कहाँ पे, हाँ 5s RNA। क्लियर हुआ, देखो लिख लो। हो गया, लिख लो बना लो। चलो देखो अभी तक क्या सीखे तुम लोग बताओ, ये क्या हो गया बताओ, आरएनए का टाइप्स हो गया, सबसे ज़्यादा कहाँ, ठीक है, और क्या बोले थे यूकैरियोटिक मैक्सिमम आरएनए प्रोड्यूसिंग कहाँ, न्यूक्लियोलस। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट है यूकैरियोट मतलब क्या, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो क्या न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और न्यूक्लियोप्लाज्म होगा तो क्या होगा न्यूक्लियोलस होगा, और न्यूक्लियोलस में क्या होगा सबसे ज़्यादा। क्लियर हो गया, एक्सेप्ट को पढ़ लिए, एक्सेप्ट कौन सा है देखो, तो इसको तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो लिखो नोट एक, देखो इसको अच्छे से बस याद रखना, जो पाया जाएगा सब कहाँ पाया जाएगा न्यूक्लियोलस के अंदर, और ये एक जो लिखा रहा है ये कहाँ पाया जाएगा केवल न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो 5s RNA कहाँ पे, बस इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम लोग, जब इतना पढ़ लिए तो हमको बताओ प्रोकैरियोट में कहाँ पे बनेगा आरएनए। तो अब हम बात कर लिए तो प्रोकैरियोट, हाँ चलो अब तुम लोग धीरे धीरे तो कॉन्सेप्ट पकड़ने लगे हो, चलो अच्छा बात है। तो देखो इसमें क्या होगा, ये हो गया हमारा क्या सेल, और क्या हो गया बताओ, इसके पास तो कोई न्यूक्लियस है नहीं, ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। अब देखो तो प्रोकैरियोट सेल में राइबोसोम यानी कि आरएनए का फॉर्मेशन, ये क्या हो गया बताओ साइटोप्लाज्म, क्या हो गया साइटोप्लाज्म। अब ये बताओ ये साइटोप्लाज्म में है, ये तो मान लिया कि ये पूरा क्या है साइटोप्लाज्म ही ना है, ठीक है, लेकिन ये आरएनए बनाएगा कैसे, बनाएगा कैसे साइटोप्लाज्म में, ये भी तो सोचो कैसे बनाएगा, सोचो थोड़ा सा, 1 मिनट सोचो, दिमाग लगाओ, 1 मिनट दिमाग लगाओ। पता चल रहा, हम लोग पहले पढ़े थे सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से क्या बनता है, तो वही तो बना रहा, तो आरएनए क्या है, इसी आरएनए का ही तो टाइप है। तो देखो तो डीएनए से क्या बनेगा बताओ आरएनए। क्लियर हुआ, बट कहाँ पे बन रहा साइटो, क्यों बन रहा, क्योंकि इसके पास, और ये कहाँ चलेगा तो प्रोकैरियोट में चलेगा। तो क्लियर हो गया, चलो बना लो।
हो गया। अब देखो फॉर्मेशन का तो बात हो गया, अब किसका बात करेंगे? फंक्शन का। किसका बात करेंगे? फंक्शन का। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो RNA लिखे हैं इसके अंदर जितना भी चीज़ लिख रहा है किसका लिख रहा है? राइबोसोमल RNA के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर रहेगा? चलो अब हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बाबू? तो फंक्शन लिखो, टॉपिक नेम फंक्शन। देखो फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम क्या करता है? फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। अच्छा, ये RNA को हम लोग क्या बोलते थे? शुरू में पढ़ाए थे। करता क्या है ये बताओ जल्दी से? स्ट्रक्चरल RNA बोलते हैं इसको। तो क्या करेगा? फॉर्म ऑफ, तो इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल राइबोसोम। क्लियर हुआ? देखो अकॉर्डिंग टू सेल बायोलॉजी राइबोसोम इज 2 टाइप। किसके अकॉर्डिंग? सेल बायोलॉजी, यानी सेल चैप्टर जो पढ़ रहे हो तो वहाँ पे पढ़ना है क्या? राइबोसोम के बारे में। यानी हम किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू सेल बायोलॉजी राइबोसोम इज 2 टाइप, क्योंकि हम इसको कहाँ पढ़ते हैं? सेल बायोलॉजी में, लेकिन यहाँ पर इसको देखेंगे। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा बाबू, राइबोसोम इज 2 टाइप। कितना टाइप? 2 टाइप अकॉर्डिंग टू सेल बायोलॉजी। ठीक, चलो लिखे इसको। देखो राइबोसोम 2 टाइप्स का। कितना टाइप का? 2 टाइप्स का। तो देखो राइबोसोम में होता है एक प्रोकैरियोट। क्या होगा पहले देखेंगे? ये पहले आएगा प्रोकैरियोट। क्या आएगा बाबू? प्रोकैरियोट। और एक आएगा यूकैरियोट। तो देखो प्रोकैरियोट में कैसा और यूकैरियोट में कैसा। देखो तो हम बात करेंगे प्रोकैरियोट का, तो यहाँ पे पाया जाता है 70S राइबोसोम। कितना S? 70S। बट यूकैरियोट का बात करेंगे तो यहाँ पर 80S पाया जाएगा, लेकिन 70S भी पाया जाएगा इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। किसके केस में पाया जा रहा बताओ? इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। कहाँ पे? प्लास्टिड में। क्लियर? अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पर 70S तो है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं 50S प्लस 30S। ये है इतना, लेकिन बोलते कितना है? ठीक है, तो वहाँ तक लिखो पहले, तो फिर समझाते हैं। और एक दूसरा है हमारे पास, क्या? ये है हमारा 80S। क्या बाबू? 80S। बट हम इसको क्या पढ़ते हैं? 60S प्लस 40S। ये टोटल हुआ 100 और ये टोटल हुआ 80, बट हम इसको पढ़ते हैं 70S और इसको पढ़ते हैं 80S। वाई? वाई क्या है रीज़न? पता है कुछ कि नहीं? देखो ये जो है 80S सेडबर्ग एक यूनिट है। ठीक है, देखो इस राइबोसोम को तो हम 70S और 80S बोले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के केस में, लेकिन क्या हम इसको जो यूनिट दिए हैं ये 70S बोल रहे हैं? क्या इससे कभी पॉसिबिलिटी है? तो देखो एक होता है सेडिमेंटेशन मेथड, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं कि उस जगह पे आरएनए को पूरा घुमाते हैं जहाँ पर आके वो सेडिमेंट हो गया। समझ गए बात को? एक मशीन है, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़े थे ना तुम लोग, तो उसी तरह से उसमें सेडिमेंट करेंगे। क्या करेंगे?
सेडिमेंट करेंगे, और वो सेडिमेंट होके आके, जैसे देखो बार बार हम कर रहे हैं, ये गोल ऐसा है, देखो कहीं कहीं पे होगा, मान लो सपोज दैट हम इसको सेडिमेंट किए, तो यहाँ पर कितना आया 70s, ठीक है, यहाँ कितना आया 60 है, यहाँ कितना 50 है, यहाँ कितना 40, यहाँ कितना 30 है। जो हम सेडिमेंट किए पूरा, तो ये जो है तुम्हारा 70s, देखो कहाँ पे आके स्टॉप हो गया, बताओ स्टॉप कहाँ पे आके स्टॉप हो गया, लेकिन कितना होना चाहिए था 80s ना, लेकिन कहाँ पे सेडिमेंट हुआ। तो हम इसको इससे यूनिट से नहीं जानेंगे, हम इसको सेडिमेंटेशन मेथड से जानेंगे, आखिर आके वो कहाँ पर सेडिमेंट हुआ। तो कहाँ पे सेडिमेंट हो गया 70s में। जस्ट यही केस किसके पास है 80s के पास भी है, तो ये आके कहाँ पे हो गया होगा, तो यहाँ पर 80s में सेडिमेंट हो गया होगा, जिसके कारण से क्या होता है 80s बोलते हैं, लेकिन टोटल क्या होगा 100, और यहाँ क्या होगा, ठीक है। ये और सेल में क्लियर होगा, लेकिन तब तक हम लोग इतना जानते हैं काफ़ी है। तो समझ गए बात को। तो देखो प्रोकैरियोट का बात करें तो कितना है 70s, और यूकैरियोट का बात करें तो 80s है बस। किस केस में बताओ। अब चलो हम इसको मिटा दे, देखो अब डायग्राम है थोड़ा देखते हैं। देखो हम डायग्राम का बात कर रहे हैं, सबसे पहले इधर क्या बाबू प्रोकैरियोट, क्या प्रोकैरियोट, और इधर क्या यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में कैसा बता 70s, ठीक है, और यहाँ पे कितना 80s, और कितना 70s। इन केस ऑफ चलो अब हम देखो बताओ आरएनए का जो है कितना यूनिट होता है, ये बताओ हमको कितना यूनिट। आरएनए को कितना पार्ट में डिवाइड किए थे, तो बोलो कौन कौन, लार्जर और, तो देखो ये हमारा हुआ ऊपर वाला लार्जर सब यूनिट, कौन यूनिट, ठीक है। अब देखो इसके नीचे क्या रहेगा, तो इसका स्मॉलर यूनिट। क्लियर। जस्ट इधर भी डायग्राम कैसा बनेगा सेम, ठीक है ना। तो इधर हुआ इसका ये कौन लार्जर यूनिट, और नीचे स्मॉलर। चलो तो इसको बोल देंगे लार्जर, स्मॉलर यूनिट, ठीक है। अब देखो हमको देखना है यहाँ पे क्या राइबोसोमल आरएनए किसमें किसमें क्या क्या पाया जाता है। तो ये हो गया, तुमको पता चल रहा लार्जर और स्मॉलर हो गया। अच्छा बना लो, बना लो पहले। चलो देखो बात किसका कर रहे हैं, राइबोसोमल आरएनए का। कितना तरह का आरएनए अभी पढ़ाए थे हम न्यूक्लियोप्लाज्म में और न्यूक्लियोलस में, कुछ याद है बताओ। तो हम इसका बात करेंगे तो ये कितना एस होगा बताओ, ये 50s, क्योंकि कौन यूनिट है लार्जर, और ये कितना होगा बताओ 30s। अब हम जो पढ़ाए थे तुम लोग को क्या यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, तो हम जो पढ़ाए थे तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या था बताओ, न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन सा आरएनए था, ठीक। अब साइटोप्लाज्म में क्या था, कोई था आरएनए नहीं था, लेकिन न्यूक्लियोलस में कौन कौन था, 3 था। देखो जरा गौर से, आराम से देखो,
5SrRNA कौन है? 5SrRNA। और इसी में पाया जाएगा 23, क्या था बताओ? 23 पढ़ा है तुम लोग को? क्या पढ़ा था बताओ? 23SrRNA। देखो क्वेश्चन अभी उठेगा यहीं से, पहले इसको लिखो। हाँ 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 जी। फाइव एस आर आर एन ए पढ़ाए थे, 5SrRNA पढ़ाए थे, और 5.8SrNA में पढ़ाए थे SrRNA। लिखो इसको जल्दी से। अब देखो एक और था 20SrRNA। अब देखो इसमें कितना, देखो इसी से क्वेश्चन उठेगा, पहले लिखो। ये क्या है बताओ? 16S, और ये क्या है? 40S। चलो बना लो। हो गया? बन गया सबका? चलो देखो, बात हो गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों का। तो हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट में कितना, 70S के बारे में। तो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो लार्जर सब यूनिट में कौन कौन सा आरएनए पाया जा रहा है? क्लियर? और स्मॉलर में कौन पाया जा रहा है? अब इसी साइड देखेंगे, किसमें? देखो 18S जो होगा वो क्या होगा? मेन आरएनए होगा, मेन आरआरएनए होगा किसमें? यूकैरियोट में। और 70S जो क्या होगा? इन केस है ना, किसी केस में, यानी 18S क्या लेंगे तो 70S कब? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का बात करेंगे तब। तो देखो इसका क्या है? 60S कौन? लार्जर सब यूनिट। इधर कौन है पहला बताओ? इधर कौन है? मोस्ट कॉमन आरआरएनए किसमें दिख रहा बताओ? तो देखो ये दोनों कॉमन दिखा, कॉमन हुआ कि नहीं? अब सुनो, याद करने का तरीका, याद तो इतना रहेगा नहीं तुम लोग को, तो ट्रिक देख लो, यहाँ पे लिख देते हैं। कॉमन किसमें है बताओ? कॉमन क्या है? 5SrRNA। अब देखो ये तो कॉमन दोनों में पकड़ लोगे, 70S और 80S। लेकिन और सबको याद रखना टिपिकल नहीं लग रहा तुम लोग को? तो देखो जिसके लास्ट में 8 आ जाए वो 80S का हो जाएगा। तो देखो जिसके लास्ट में 8 आ जाए, तो देखो 8 8 और 8, तो किसका हो गया? ठीक है, तो याद कर लिए, अब तो तुम लोग भूलोगे नहीं। तो बाकी जो रेस्ट बचा इसमें हो जाएगा। और जिसके लास्ट में कॉमन, तो हमसे पूछेगा कि यूकैरियोट में कैसा राइबोसोम पाया जाता है, तो हम पहला तो बोलेंगे 5SrRNA कॉमन है, और जितना 8 वाला आएगा वो सब क्या हो जाएगा? 80S, और 80S का मतलब यूकैरियोट। क्लियर? चलो देखो। हाँ हाँ, तो देखो तो यूकैरियोट में तो प्लांट एनिमल दोनों ना आएगा।
तो नहीं, तो देखो जब हम केस लगाएंगे तब ना, जब केस करेंगे तब ना। मेन तो ये है, क्या है, हम तो इसको लेके बना रहे हैं। हम क्या अभी केस लिए, और जब 70s का बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 70s है, इसको ले लेंगे। तो देखो, तो यहाँ पे लिख रहे हैं जिसके लास्ट में क्या 8, वो होगा 80s। क्लियर? यानी कौन हो गया, यूकैरियोट। अब तुम लोग को याद करना आसान रहा कि नहीं? चलो लिख लो इसको, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत घिचपिच हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा, माइंड डेविएट हो जाएगा, आखिर किसमें कौन प्रेजेंट है, तो उससे याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो कर लो इतना। ये तो पहला फंक्शन हो गया हम लोग का बाबू। चलो हो गया, लिख लिए, लिख लो जल्दी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा ना? चलो बाबू एक बात बताओ, ये दोनों क्या अलग रहेगा? अलग तो कर दिए हैं, लेकिन ज्वाइंट करने वाला भी तो कोई होगा ना, तो इसको ज्वाइंट करने के लिए आता है Mg2+। कौन आता है? यानी यहाँ Mg2+ आएगा तो क्या करेगा, लार्जर यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। तो कौन आ गया बीच में बताओ, Mg2+। Mg2+ इधर भी और Mg2+। ये देखो Mg2+ का वर्क क्या है बताओ, ज्वाइंट क्या करेगा, ज्वाइंट लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट। यानी ये Mg2+ का काम है लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट को क्या करना, जोड़ देना। क्लियर? आ गया? चलो मिटा दे अब इसको। अब फंक्शन सेकेंड किसका, RNA का, ठीक है ना। सम क्या लिखे, सम RNA एक्ट एज ए कैटलिस्ट। सम RNA एक्ट एज ए कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट की तरह काम करता है। राइबोजाइम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राइबोजाइम। क्या हो गया, कैटालिटिक RNA। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, देखो तो ये कैटालिटिक RNA देखो 23S RNA, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे 28S RNA। ये 70S में एंजाइम का काम करता है। किसमें, 70S किसमें बाबू,
70S। अब देखो ये किस में 80S में एंजाइम का काम करता है। समझ में आया कुछ? लिखो इसको, नोट डाउन। लिख लिए? हो गया? आखिर इसका कॉन्सेप्ट तो समझना होगा ना। तो देखो इतना बात तो ध्यान हो गया। हम देखो अब इसका कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं तुम लोग को, देखना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझो। एंजाइम आएगा तो क्या होगा बताओ? एंजाइम का वर्क ही क्या है बताओ? तो ये क्या है? कैटालिटिक आरएनए। क्या है? कैटालिटिक आरएनए। हम बात किए थे कब? कैटालिटिक आरएनए राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट में, यानी कि सपोज दैट ये लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, इसमें आरएनए कौन सा पाया जा रहा था जो कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था? ये बताओ। 23S आरएनए होगा। अब देखो ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या है? कैटालिटिक है कि नहीं है बताओ? है ना? तो देखो कॉन्सेप्ट सीखो। क्या बोला? कैटालिटिक आरएनए लार्जर सब यूनिट में क्या पाया गया? 23S आरएनए। अब देखो ये क्या करता है? फॉर्म्ड पेप्टाइड बॉन्ड। क्या करा बाबू? पेप्टाइड बॉन्ड। यानी किसका फॉर्मेशन किया? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा एक्टिविटी है ये तो बताओ? बॉन्ड फॉर्मेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। चलो लिखो कैसा हो गया बताओ? ये क्या किया? फॉर्म किया क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कुछ समझ में आ रहा है पीछे का बताओ? तो बताओ सेल में कैसा होगा? मेटाबॉलिक फंक्शन होगा। सब कहाँ चल रहा? सेल में ना। सेल में मेटाबॉलिक फंक्शन। चलो लिखो फटाफट, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लो। ये कॉन्सेप्ट है, बस ये इतना छोटा का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। लिख के भी निकल सकते थे, लेकिन समझो इसको क्या बोल रहा है। अब बताओ सेल में मेटाबॉलिक का काम कौन करेगा बताओ? एंजाइम करेगा। देखो बात करते हैं। मेरा था सेकेंड पॉइंट, सम आरएनए एक्ट एज ए कैटलिस्ट एंजाइम, क्या? राइबोजाइम कैटालिटिक आरएनए। तो कुछ आरएनए एक्ट करता है कैटलिस्ट की तरह, और वही कैटलिस्ट कहलाता है राइबोजाइम। तो हम कॉन्सेप्ट समझे। 23S आरएनए फॉर्म्ड करता है क्या? बॉन्ड फॉर्मेशन। सेल में क्या? मेटाबॉलिक।
कौन करेगा? मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, जितना भी प्रोटीन होता है मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर एंजाइम, और आरएनए एंजाइम का वर्क राइबोजाइम करेगा। तो एक नोट लिखो यहाँ पे, अगर आरएनए क्या आरएनए क्या एंजाइम का वर्क करता है, किसका? तो क्या बोलेंगे बताओ? हाँ, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो कहीं पे एकदम अच्छा से। चलो हो गया क्लियर? अब तो हो गया कॉन्सेप्ट। तो देखो 23 srRNA किस में, और 20 srNA, तो ये किसका बात किए बताओ? ये किसका किए? यानी किस में चल रहा है बताओ? प्रोकैरियोट का ना बात हो रहा, वहां देखो। चल नहीं, वो एक्सेप्शन लिखा दिए हैं, समझा? चलो फंक्शन तो हो गया, तीसरा फंक्शन इसका पढ़ते हैं। आरएनए अटैच टीआरएनए, किससे? टीआरएनए, कब? डायग्राम पढ़ाए थे ना, टीआरएनए टू द लार्जर सब यूनिट, कौन यूनिट? लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, क्या? ऑफ राइबोसोम। देखो किससे अटैच हो गया? एमआरएनए आ गया, लिखो पॉइंट।
लार्जर सब यूनिट कितना कितना? यही बोले थे लार्जर यूनिट 50s ना जी। क्या हो गया बताओ, क्या बोलो? हम यूनिट के बारे में पूछ रहे थे। चलो देखो कि ये जो है थर्ड पॉइंट क्या है, आरएनए किससे अटैच हो रहा? टू कहाँ? और क्या mRNA अटैच टू द क्या? ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा चुके हैं तुमको। तो ये भी अटैच किससे होगा? rRNA से। और इधर किससे अटैच होगा बताओ? rRNA से। ये सारा चीज पता है ना तुम लोग को। और फिर क्या होगा? एमिनो एसिड क्या होगा? जुड़ते जाएगा और आगे की ओर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करके पॉलीपेप्टाइड बनाते रहेगा। तो टोटल तरीका से क्या हुआ? rRNA हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब बचा है क्या? tRNA। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हम लोग का ट्रांसफर आरएनए का रहेगा। ठीक है।